हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। तो आज हम आपको 2 से 3 साल की बेबी गर्ल के लिए कोट सेट बनाना सिखाएंगे, जो कि आपके विंटर में बेबी के लिए बहुत ही हेल्पफुल ड्रेस रहेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये इस तरह से 4 फोल्ड करके कपड़े को बिछा लिया है। पहले हम इसकी तीरा का हाफ 5 इंच, आर्म होल भी मैंने इसका 5 इंच लिया है। इस तरह से चेस्ट के लिए मैंने इस पर निशान लगाया है 6.5 इंच का और 1 इंच इसका मार्जिन। इस तरह से अब मैंने इसकी लेंथ ली है, लेंथ मैंने इसकी 18 इंच ली है और इसका घेर मैंने 9 इंच लिया है और 1 इंच इसका मार्जिन। तो अब हम इसको इस तरह से मिला देंगे। ये हमने इस तरह से मिला दिया इसको और ये इस तरह से मिला दिया। अब हम इसके आर्म होल की शेप देंगे, एक फ्रंट और एक बैक। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो जैसे जैसे हमने निशान लगाया है वैसे वैसे हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। पहले हम ऊपर वाले निशान की कटिंग कर लेंगे, जो कि हमारा बैक होएगा। ये निकाल देंगे और अंदर से बैक पार्ट निकाल के अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और फ्रंट पार्ट की आर्म होल की कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये हमने इसको कट कर दिया इसका। अब हम फ्रंट पार्ट को आगे से भी ओपन कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से ओपन हो गया है। अब हम इसके गले का निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हमने इसका 2 इंच पे लगाया है और लेंथ मैंने इसकी 3 इंच ली है। इस तरह से हम इसका एक बॉक्स बना लेंगे और अब इसकी शेप दे देंगे। तो ये इस तरह से मैंने इसकी शेप दे दी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा गले की कटिंग हो गई फ्रंट की। अब बैक की करेंगे। तो बैक में भी इस तरह से हम 2 इंच ले लेंगे ऊपर से और लेंथ हम इसकी 1 इंच लेंगे। बॉक्स बनाएंगे, शेप दे देंगे और कटिंग कर देंगे। इस तरह से घुमाते हुए कैंची को जाएंगे और हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा बैक तैयार हो जाएगा। अब हम इसको पहले फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को तैयार करने के लिए पहले हम इसकी पट्टी काटेंगे। तो ये एक सीधी पट्टी है जिसकी लेंथ मैंने इसकी 16 इंच ली है और विड्थ मैंने 2.5 इंच ली है। ये 2 पट्टियाँ हैं क्योंकि दोनों तरफ लगनी है एक एक। इस तरह से हम इसको सिल लेंगे और फिर इसको पलट देंगे। दोनों को इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से तैयार कर ली है दोनों को। अब इसके ऊपर हम इसका बैक पार्ट रखेंगे और इसके कंधे जोड़ देंगे। तो ये कंधे जुड़ गए हैं हमारे कुछ इस तरह से। अब जो हमारा ओपन वाला एरिया है फ्रंट को हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ से मैंने 3.5 इंच छोड़ के एक निशान लगाया है और इसकी लेंथ मैंने 7 इंच ली है। यहाँ तक लगा के हम इसको पक्का कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली। अब हम इसको इक्वल करके इसके साइड की भी सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने दोनों सिलाई लगा दी। अब नीचे के एरिए को हम इस तरह से पूरे में फ़ोल्ड कर लेंगे। तो ये फ़ोल्ड हो गया है। अब हम इसके बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। तो पहले हम इस पर निशान लगा लेंगे। लेंथ मैंने इसकी 10 इंच ली है, आर्म होल 5 और 1 इंच इसका मार्जिन और 2 इंच हम नीचे डाउन कर देंगे इसे दोनों तरफ इस तरह से। इसका बॉटम लेंगे 4.5 और 1 इंच इसका मार्जिन। मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे और फिटिंग को फिटिंग से मिला देंगे। तो ये इस तरह से हो गया। अब इसकी शेप दे देंगे हम 2 इंच डाउन करते हुए इस तरह से और बीच में हम 1/2 इंच के गैप पर इस तरह से इसकी शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से आप कैंची घुमाते हुए जाए और कटिंग कर दें। तो ये हमारी कटिंग हो गई। अब ऊपर के 2 पार्ट उठा के हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से हमारा फ्रंट कट हो गया। अब हम इसको तैयार करेंगे। बाजू को तैयार करने के लिए मैंने ये एक 1 इंच की पट्टी ली है
और इसकी लेंथ मैंने बॉटम के अकॉर्डिंग ली है। इस पर रख के हम सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे दोनों। तो दोनों मैंने इस तरह से तैयार करके इसको फोल्ड करेंगे और बॉटम के अकॉर्डिंग इस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये हो गया है हमारा तैयार। अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे इस तरह से, इन पे सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने इसके बाजू लगा लिए। अब हम इसका कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर बनाने के लिए पहले हम इसको इस तरह से डबल करके इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे और निशान के लिए इसको इस तरह से नाप लेंगे इसका। तो ये हमारा 6 इंच आ रहा है। तो ये मैंने इस तरह से पेपर पेस्टिंग ले लिया है, 6 का डबल किया 12 और ये मैंने 2.5 इंच लिया है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और नीचे से 1 इंच ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे ऐसे, और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये कॉलर लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। बेबी की ड्रेस में आप इस तरह से कॉलर बहुत ही आसानी से और जल्दी लगा सकेंगे। तो ये इस तरह से हो गया है। अब हम इसको इसके कपड़े पे इस तरह से लेकर प्रेस से चिपका देंगे। तो ये मैंने चिपका लिया है। मैंने डबल फोल्ड कपड़ा रखा है। अब हम इसके ऊपर साइड में इस तरह से यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे आके पक्का कर देंगे। तो ये मैंने इस तरह सिलाई लगा दी। अब हम इसके कोनों पे कट लगाएंगे क्योंकि हमें इसे पलटना है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से कट लगा लिया। अब हम इसको पलट देंगे इस तरह से, इसके कोने निकाल लेंगे दोनों तरफ। इसी तरह से हम कोने निकालेंगे। इसके कोने की नोक के लिए आप कोई किसी नुकीली चीज़ से उसकी हेल्प से आप इसके कोने को अच्छे से निकाल लें, आराम से निकालें। इस तरह से निकल जाएगा ये बहुत ही इजीली। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी निकाल के, ये देखिए हमारा कॉलर इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसको मोड़ के इसके सेंटर पॉइंट में एक कट लगा लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से कट लगा लिया है इसमें। ऐसे ही हम इसमें भी कट लगा लेंगे, इसका सेंटर पॉइंट लेंगे और एक कट लगा देंगे। तो ये कट लग गया हमारा। अब हम इसको इस तरह से इस पे रखते हुए इसके जो सेंटर पॉइंट में हमने कट लगाया था इक्वल कर लेंगे और इसमें पिन लगा लेंगे इसको रोकने के लिए। तो ये इस तरह से लग गया है। अब हम इसको इक्वल करते हुए जाएंगे, पूरे कॉलर को राउंड में सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा एक सिलाई लगा दी हमने एक तरफ से। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर का मार्जिन सब अंदर कर देंगे। इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा है सब अंदर करके पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इस तरह से पूरे में अंदर करके सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से हमारा ये कॉलर तैयार हो जाएगा। अब हम इस पर एक पैर की सिलाई लगा देंगे पूरे कॉलर में ताकि ये सेट हो जाए पूरे में। तो ये मैंने इस तरह से पूरे कॉलर पे एक पैर की सिलाई लगा दी है। इसको हम इस तरह से इक्वल कर लेंगे। ये हो गया हमारा कॉलर तैयार इस तरह से। और अब हम इसके नीचे की पैंट तैयार करेंगे। तो पैंट तैयार करने के लिए मैंने इसको भी 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। तो ऊपर से मैंने 2 इंच का निशान लगाया है लास्टिक के लिए। लाइन खींच देंगे। यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ मैंने इसकी 16 इंच ली है और इसमें नीचे 2 इंच की पट्टी भी लगेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आसन लिया है मैंने इसका 9 इंच। 1 इंच अंदर की तरफ कर लेंगे और एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। अब हम इसकी शेप दे देंगे और इसकी विड्थ मैंने 9 इंच ली है। बॉटम मैंने इसका 5 इंच पे लगाया, 1 इंच इसका मार्जिन। अब हम इसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये मैंने मिला दिया। यहाँ पे हम अब इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। जैसे जैसे हमने निशान लगाया है वैसे वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम अब इसकी सिलाई करेंगे। इसके लिए पहले हम इसके आसन की सिलाई कर लेते हैं। तो ये मैंने कर ली, बीच में से खोलेंगे इसे इस तरह से और ये हो गया। पहले हम इसकी लास्टिक के लिए नेफा मोड़ लेते हैं। इस तरह से पूरे राउंड में सिलाई लगा दें मोड़ के। ये यहाँ पे मैंने 1 इंच लास्टिक के लिए छोड़ दिया है। अब नीचे हम इसका बॉटम तैयार करेंगे। बॉटम तैयार करने के लिए ये मैंने कोट सेट का कपड़ा लिया है। इस तरह से मैंने 3.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है
और लेंथ मैंने बॉटम के अकॉर्डिंग लिया है। तो इस तरह से आप फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लें। दोनों में हम इसी तरह से लगा लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से तैयार कर लिया। अब हम इस पर घिदरी की सिलाई लगा देंगे। ये हमारी सिलाई लग गई। अब हम इसमें लास्टिक डालेंगे। तो ये इस तरह से मैंने इसकी लास्टिक 13 इंच की ली है। आप अपने बच्चों के हेल्थ के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके इसमें डाल लें। इस तरह से आप पिन की सहायता से इसमें लास्टिक डाल लें, इक्वल करते हुए जाएं। तो ये इस तरह से दूसरी तरफ पिन निकल गई। अब हम इसको इस पर रख के सिलाई करके पक्का कर देंगे और इक्वल कर लेंगे पूरे में। तो इस तरह से मेरी ये पूरी ड्रेस तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।